A sold his car to B at a profit of 20%. B sold it to C at a profit of 10%. C sold it to D at a loss of 9.09%. D spent 10% of his purchasing price and then sold it at a profit of 8.33%. To A once again. What is the loss of A? Primarily profit and loss और percentage. ये सारे टॉपिक ना सिमिलर है, ऑलमोस्ट इक्वल, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपको परसेंटेज को रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कह रहा है ए ने 20% प्रॉफिट पे किसको बेचा है? वो बेचा है बी को। तो अज्यूम कर लो कि ए का जो कॉस्ट प्राइस था वो है 100, तो बी को ये कितना में बेचेगा? 20% ज्यादा, तो बी के लिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120, एज सिंपल एज दैट। अब कह रहा है बी ने सी को 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो बी से सी तक जाने में यहाँ पे फिर से 10% का इंक्रीज हो जाएगा। 10% का इंक्रीज का क्या मतलब है? 1/10 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका 1/10 और यू कहते हैं 10% कितना होगा? सिंपली 12 होगा। तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 120 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 132, 132। ये क्लियर है? अब क्या कह रहा है? सी सोल्ड टू डी एट ए लॉस ऑफ 9.09%। अब ये 9.09% 1/11 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लॉस का क्या मतलब है? कि 1/11 के फैक्टर से कम किया है। इट मीन्स अगर 11 रुपया प्राइस था तो उससे एक कम हो गया है, तभी तो 1/11 का लॉस होगा। तो सिंपली 10/11 का फैक्टर हो गया है। तो बच्चों अगर सी से डी के लिए प्राइस निकालोगे तो कितना होगा? वो सिंपली हो जाएगा 132 में 10/11। अगर 11 रुपीज का कोई आर्टिकल था तो उसमें से 1 रुपया लॉस हो गया, बच गया 10। 11 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा बच्चों 12 टाइम्स। ये क्लियर है? तो डी का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12 इंटू 10, दैट इम्प्लाई 120 रुपीज। अब देखो डी का प्राइस आपको मिल गया कितना? 120 रुपया। अब डी ने इस पे क्या किया है? डी ने इसमें स्पेंड किया 10% ऑफ इट्स परचेजिंग प्राइस। तो जिस कीमत पे इसने खरीदा था आर्टिकल को, उसका 10% इसने रिपेयरिंग और जो भी है उसमें इन्वेस्ट करा है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 12। तो डी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 120 एंड प्लस 12, दैट इम्प्लाई 132। अब डी के लिए 132 रुपीज हो गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है? डी ए को बेच रहा है 8.33% के प्रॉफिट पे। आपको फिर से यहाँ पे परसेंटेज पता होना चाहिए कि 8.33% क्या है? ये होता है बच्चों 1/12 का फैक्टर। 1/12 से ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट का क्या मतलब है? कि अगर डी का आर्टिकल 12 रुपीज का था, 12 रुपए का था, उस पर 1 रुपया प्रॉफिट लेगा। तो अगर 132 रुपए का आर्टिकल है तो उस पर कितने का प्रॉफिट लेगा? सिंपली ये हो जाएगा ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सिंपली 132 इंटू 13/12। 1/12 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब 12 पे 1 का बढ़ोतरी है। अब 12 से इसको डिवाइड करो तो कितना होगा? 11 टाइम्स। तो ए के लिए जो परचेज प्राइस हो जाएगा 143। देखो ये फ्रैक्शन कैसे चेंज होता है उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने परसेंटेज में बनाया हुआ है। आपको ये लग रहा हो कि मैंने रट के बना लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसका वीडियो देखो प्लेलिस्ट में परसेंटेज में जाकर, और आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। तो ए की इनिशियल कॉस्ट प्राइस थी कितनी? 100। अब ये सेम आर्टिकल उसके पास कितने में आ रहा है वापस? 143 में। तो इसको लॉस हो रहा है ना, कितने का? 100 से हो गया 143, तो इसको टोटल 43% का लॉस है। सेम आर्टिकल उसको 100 पे था, अब वापस 143 में खरीद रहा है वो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।